द लाइफ मोटिवेटर्स की नए एपिसोड में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की एपिसोड का आगाज़ हम एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। आगाज़ करते हैं। एक शख्स पानी के जहाज़ पर मुलाजमत किया करता था और इसका काम ये था कि सुबह सवेरे उठकर जहाज़ की लाइट्स को बंद करके जहाज़ के तमाम अमले को गुड मॉर्निंग कहना, यानी सुबह बखैर कहना, और शाम को जहाज़ की लाइट्स को दोबारा जलाकर जहाज़ के तमाम अमले को गुड इवनिंग, यानी शाम बखैर कहना। वो बड़ी पाबंदी से अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करता रहा। मगर व्यूवर्स, जब हम जोग्राफियाई हदूद को पार करते हैं तो हम वक्त की हद को भी पार करते हैं। यानी आपके मुल्क में इस वक्त जो भी वक्त हो रहा होगा वो किसी और मुल्क में या तो आपके मुल्क से आगे होगा या पीछे होगा। यानी जोग्राफियाई हदूद को पार करते वक्त हमें अपने औकात में भी तब्दीली करनी पड़ती है। वो शख्स ऐसा करना भूल गया। कई ममालिक की सरहदों को पार करते वक्त वो अपनी घड़ी में तब्दीली करना भूल गया और एक वक्त ऐसा आया जब उसने गुड मॉर्निंग कहकर लाइट्स बुझाईं तो दर हकीकत वो लाइट्स जलाने का वक्त था, और जब उसने गुड इवनिंग कहकर लाइट्स जलाईं तो लाइट्स बुझाने का वक्त था। आखिरकार गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने पर उसे उसकी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। व्यूअर्स, ये कहानी अपने अंदर एक ज़बरदस्त सबक लिए हुए है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस तरह से दौर बदलता रहता है, इसी तरह से इंसान को अपने आप को इस दौर के मुताबिक ढालना होता है। जो भी अक़वाम और अफराद अपने आप को दौर के मुताबिक ढालने में कामयाब हो जाते हैं, वो दर हकीकत दुनिया में अपने मकासद में कामयाब हो जाते हैं। व्यूअर्स, हम इस जदीद तरीन दौर का माजी के किसी भी दौर से मवाजना करें तो हमें ये पता चलता है कि आज के दौर में तालीम के शोबे में आए रोज़ नित नई इनोवेशंस और क्वालिफ़िकेशन सामने आ रही हैं। तालीम के मैदान में जिस कौम और जिन अफराद ने इन इनोवेशंस और क्वालिफ़िकेशन को इख्तियार कर लिया, वो दुनिया पर हुकूमत करने के काबिल हो गए, और जो अफराद और अक़वाम पुराने और घिसे पीटे तरीक़ों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हुए, वो आज भी दर हकीकत तरक्की को तरस रहे हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में पुराने तरीक़े तालीम और पुरानी क्वालिफ़िकेशन के बलबूते पर अगर आप एक सादा सी मुलाजमत हासिल करने के काबिल भी ना हों जिससे आप अपने घर की दाल रोटी का बंदोबस्त कर सकें, जब ये पुराना तरीक़ा तालीम इनफरादी तौर पर आपको तरक्की का ज़ीना नहीं चढ़ा सकता, तो मजमूई तौर पर पूरी कौम कैसे तरक्की की मंजिलें तय कर सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अगर आप जायज़ा लें तो क्या आप आज के दौर की मॉडर्नाइजेशन का किसी और दौर से मवाजना कर सकते हैं? क्या सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मौज़ूआत से माजी की किसी टेक्नोलॉजी का मुकाबला मुमकिन है? आज जब दुनिया के बेशतर ममालिक खला में एक और दुनिया बसाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, तो इस मुकाबलाती मैदान में इन अफराद और इन अक़वाम की जगह कहाँ बनती है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपने सालाना बजट में से एक भी पैसा खर्च करने को तैयार ना हो और ना ही इस शोबे को कोई इनफरादी या इज्तिमाई हैसियत देने को तैयार हों। प्रोडक्शन यानी पैदावारी शोबे में जो अक़वाम और अफराद पुराने और दुनिया भर में अशरों पहले ख़त्म कर दिए जाने वाले तरीक़ों को अब तक इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ तरक्की का अमाल इंतहाई सुस्त और धीमा पड़ जाता है। अगर हम इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मशीनों के मुकाबले में हाथ से काम करने को तरजीह देते हों, फसलों की बुआई और कटाई करते वक्त मशीनों के बजाय जानवरों का इस्तेमाल करते हों, और नई तहकीक से फ़ायदा उठाने के बजाय पुराने फरसुदा और रिवायती तरीक़ों पर काम करते हों, तो वहाँ प्रोडक्शन यानी पैदावारी शोबा तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार रहेगा और इस मुल्क को हमेशा हर किस्म के बहरानों का सामना रहेगा। व्यूअर्स, दिफा के शोबे में यानी डिफेंस के शोबे की बात की जाए तो आज के दौर में कोई भी मुल्क अपना दिफा तलवारों, नेज़ों और घोड़ों की पीठ पर सवार होकर नहीं कर सकता। अब इंसान की इनफरादी शुजाअत यानी उसकी बहादुरी की कोई अहमियत नहीं है। आज के दौर में दिफाई लिहाज से जो मुल्क जितना ज़्यादा ताकतवर और एडवांस होगा, इसकी बात और फ़ैसलों की भी दुनिया में इतनी ही ताकत और अहमियत होगी। आज साइंस ने इंसान को गैर मामूली तौर पर ताकतवर बना दिया है। अब वो मैदान जंग में नए हथियारों से लैस होकर जाता है। बंदूक और तोप जैसे हथियार अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। अब इनकी जगह मिसाइल और एटमी हथियारों ने ले ली है। मुस्तकबिल की जंगें दुनिया के साथ साथ खला में लड़ने की मनसूबाबंदी और सब बंदी की जा रही है। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो का दर हकीकत ख़ुलासा यही है कि जब दौर बदलते हैं तो हमें अपने तौर भी बदलने पड़ते हैं। आज के अल्ट्रा मॉडर्न दौर में अपने आबा और अजदाद की रसूमात का बहाना और इसी बहाने से नई नस्ल को तालीम, तरक्की, तमद्दुन और जिद्दत से रोकना नई नस्ल के साथ हमदर्दी नहीं बल्कि ज़बरदस्त दुश्मनी है, जिसका खुमियाजा पूरी कौम को मजमूई तौर पर दर्दनाक मुस्तकबिल की सूरत में भुगतना पड़ता है। लिहाजा अगर आप किसी भी वजह से मुकाबले के मैदान में दुनिया से पीछे रह गए हैं तो खुदारा अपनी आने वाली नस्ल को जदीद तरीन तालीम, हुनर,
तरक्की और जिद्दत से आरास्ता करें, भले से इसके लिए आपको कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ये यकीन रखें कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए दी हुई आपकी ये कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।